विद्यार्थियों, आज हम करेंगे केमिस्ट्री का जो पार्ट 2 है। हरियाणा विद्यालय बोर्ड ने जो मॉडल पेपर साइट पे डाला है, उसमें क्या आपका जो भाग 2 है उसके अंदर आपके 35 क्वेश्चन आएंगे। 35 क्वेश्चन जो होंगे उसके अंदर से क्या आपके 8 पृष्ठ पे अंकित होंगे और वे तीनों प्रकार के होंगे। कुछ वस्तुनिष्ठ होंगे, कुछ आपके वन लाइन में आपको उसका आंसर देना है, कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स होंगे। तो आइए अभी करते हैं। जो हरियाणा बोर्ड ने एक आपका मॉडल पेपर डाला है, ये देखिए पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका बीसीसी व्यवस्था में खाली जगह कितनी है। मीन्स ये परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन दी बीसीसी अरेंजमेंट। यहाँ पे बीसीसी अरेंजमेंट क्या होता है? बॉडी क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, यानी हमारा क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इसकी शॉर्ट फॉर्म है बीसीसी। तो इसने पूछा एम्प्टी स्पेस, तो आपको पता है पैकिंग फ्रैक्शन, आपको पता होगा पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, आपको पता है बीसीसी में होता है आपका, बताइए 68% होता है। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, कितनी ये जो आपकी लैटिस है उसके अंदर स्पेस भरा हुआ है, तो भरा हुआ स्पेस कितना है, 68 है। तो खाली स्पेस कितना हो गया, 100 से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 32% आएगा। इसका मतलब क्या एम्प्टी स्पेस कितना होगा, 32% होगा। एक आता है आपका सिंपल क्यूबिक, साथ साथ बता देता हूँ आपको। सिंपल क्यूबिक, इसके अंदर जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है 52.4% होता है। तो आप निकाल सकते हैं एम्प्टी स्पेस कितना होगा। इसी तरह आपका एफसीसी, यानी कि आपका फेस सेंटर्ड, एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर पैकिंग फ्रैक्शन होता है 74%। मीन्स एम्प्टी स्पेस कितना हो गया, 26%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या है, द मोलेलिटी ऑफ ए प्योर वाटर बताना है। तो पहली बात तो ये मोलेलिटी होता क्या है, आपने पढ़ा होगा। मोलेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन सोलेंट ऑफ मास kg, 1 kg। तो ये तो डेफिनेशन हमें बस यहाँ पे जस्ट बताना है कि मोलेलिटी ऑफ प्योर वाटर कितनी होती है। ये होती है 55.5, यानी 55.5 होती है आपकी मोलेलिटी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, कॉपर, ये जो आपकी फॉर्मेशन दी गई है, ये आपका इलेक्ट्रोड आपने पढ़ा है आपका, देखो जो कॉपर 2 पॉजिटिव होता है, इसकी जो आपने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितनी होती है, इसकी 0.34 पॉजिटिव होती है। और जो सिल्वर है हमारा, इसकी कितनी होती है, ये आपकी होती है 0.80 होती है, जो इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड पोटेंशियल होती है। तो जब ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं आपकी एक टेबल है केमिस्ट्री के अंदर, रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ जो होती है वो इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है। तो इंक्रीज होती है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा जो सिल्वर, ये बताना है आपको कि इस सेल रिएक्शन के अंदर कौन सा एज ए कैथोड काम करेगा, कौन सा एज ए एनोड काम करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा सिल्वर है यानी Ag है, ये एज ए कैथोड काम करेगा, और जो कॉपर है वो एज ए आपका एनोड काम करेगा। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द गिवन रेट कांस्टेंट, यानी आपको ऑर्डर बताना है। आपको ये 2.6 ये नहीं पढ़ना है आपने, आपको ये देखना है। तो आपको पता होगा जो आपका रेट कांस्टेंट होता है उसकी जो यूनिट होती है, जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है, एक जनरल फार्मूला आप याद कर लीजिए, वो होता है आपका मोल माइनस में 1 की पावर माइनस n, L की पावर n माइनस 1, और सेकेंड यानी S की पावर माइनस 1। अगर ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। अगर n की वैल्यू मैंने रखी 0, अगर n की वैल्यू मैं क्या रखता हूँ, मैं यहाँ ले लेता हूँ, n की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो आपका क्या आएगा, ये देखना 1, यानी कि मोल n0, तो ये हो गया 1। L कितना हो गया 1, 0 था ये आपका, तो 0 माइनस में 1, और ये हो गया आपका पर सेकेंड, यानी सेम आ गया आपका मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो देखिए जब आपने 0 रखा तो आपको क्या मिला, ये सेम मिला। तो इसका मतलब हमारा रिएक्शन कौन सा है, 0 ऑर्डर रिएक्शन है। एन की जो वैल्यू आपने दी है वो क्या बताएगा, आपका ऑर्डर बताएगा। आपका 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ऐसे मान लो अगर आप इसकी वैल्यू 1 रखते हैं,
एक रखते, एन की वैल्यू अगर आपने एक रखी तो ये क्या हो गया आपका मोल 1 - 1, एल की पावर ये हो गया और सेकंड की पावर -1, ये क्या हो गया 1, तो ओनली क्या बचा आपका सेकंड। ये इसका मतलब क्या है, इसकी जो के की जो यूनिट है, अगर आपकी सेकंड पर सेकंड है तो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। अगला हमारा है 5th क्वेश्चन क्या है आपका, अकॉर्डिंग टू हार्डी स्कूल्स रूल विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट फ्लोक्यूलेटिंग पावर। अब ये फ्लोक्यूलेटिंग पावर क्या होता है, इसको हम कोएगुलेशन पावर भी बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा कोएगुलेशन वर्ड आपका सरफेस केमिस्ट्री के अंदर आपने, और वैसे भी पढ़ा है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो आपको बस ये 4 आपके ऑप्शन दिए, आपको बताना है किसकी कोएगुलेशन मीन्स आपकी फ्लोक्यूलेटिंग पावर आपकी हाईएस्ट है। तो सबसे हाईएस्ट पावर होती है यहाँ पे इस केस में एल्यूमिनियम की होगी आपकी। अगला है आपका इन द फॉलोइंग कंपाउंड विच हैज़ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट बताना है। तो देखिए आप देख पा रहे हैं ये कैसा भी आपके कौन सा ग्रुप आपका ऑक्सीजन वाला है, ये 16 ग्रुप एलिमेंट होते हैं। 16 क्या थी, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, ये आपके क्या है टेलोरियम, ये आपका 16 ग्रुप है। और सभी क्या है हाइड्राइड है इसके जो है इन 16 ग्रुप के जो है। तो जो हमारा ये जो वाटर होता है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये होता है 373 केल्विन होता है, आपने पढ़ा है। जो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड होता है इसका होता है 213 होता है, 213 होता है। हाइड्रोजन जो सल्फाइड होता है सॉरी सिलेनियम इसका होता है आपका 232 होता है। और जो आपका ये वाला है इसका होता है 269। तो उसने पूछा देखो विच कंपाउंड है हैज़ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, तो यू कैन सी हाइड्रोजन सल्फाइड, यही वाला जो हमारा है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है मिनिमम है। नेक्स्ट है आपका देखो इन द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बताना आपने। तो आपने पी ब्लॉक एलिमेंट है या आपके आपने पढ़ा है, तो ये आपको कौन सा ग्रुप है, ये 15 ग्रुप है आपका, कौन सा है नाना पापा आंटीज सब बीमार, ये आपका 15 ग्रुप पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो आप देखेंगे इसके अंदर क्या होता है, आपको जो पैटर्न होता है वो क्या पैटर्न है आपका, आपको पता है। ये आपका रिड्यूसिंग फैक्टर क्या होता है, ये होता है आपका तो आप देखिए ये कौन सा है, ये रिड्यूसिंग करेक्टर आपका बाई से दाई तरफ क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो हमसे पूछा है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, तो कौन सा होगा हमारा ये वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कलरलेस इन एक्वस सॉल्यूशन। आपको बताना कौन सा कलरलेस इसके अंदर है। तो क्या है देखिए हमारा जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी जो आपका पता है आपको, ये सारे जो आपके इस केस के अंदर ये आपके जो एटम दिखाई दे रहे हैं सभी किससे है आपके 3D ग्रुप से बिलोंग रखते हैं, यानी फर्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट है आपके। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो हमारा क्या होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल में एक्साइट होता है और जब वापस रिटर्न करता है तो क्या करता है कलर इम्पार्ट करता है। तो हमारे जो कलर है वो डिफरेंट एटम के अलग अलग है। जैसे कि मान लो ये जो स्कैंडियम होता है ये कलरलेस देता है, कलरलेस। जो आपका इसके अंदर हमारा जो मेन था उसने पूछा देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कलरलेस इन द एक्वस सॉल्यूशन, तो आंसर हमारा यही है। आपकी जो टेबल है अगर आपने याद की होगी तो आपका स्कैंडियम टाइटेनियम, स्कैंडियम का जो नंबर होता है एटॉमिक नंबर होता है 31 होता है और टाइटेनियम का 32 होता है, ये वाला जो हमारा है। तो इसके अंदर क्या है आपका टाइटेनियम अगर ये 4 ये होता है आपका ये वाला, ये कलरलेस देता है। तो यहाँ पे आपका सिर्फ स्कैंडियम जो है वो क्या देता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आपका कलरलेस होता है इन एक्वस सॉल्यूशन। तो हमारा आंसर क्या है स्कैंडियम है। अब अगला नेक्स्ट आपका विच मेटल हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी। तो हाईएस्ट डेंसिटी सबसे भारी जो आपका एटम या मेटल्स होता है बात करते हैं एलिमेंट की बात करते हैं वो हमारा कौन सा पढ़ते आते हैं कंपटीशन के अंदर भी पूछा जाता है, हमारा होता है ओस्मियम होता है, ओस्मियम। नेक्स्ट देखिए 10th क्वेश्चन जो आपका है
आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया है इसके अंदर क्या बताना है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जो सेंट्रल मेटल आयन है यहाँ पे कौन सा है, ये कोबाल्ट सेंट्रल मेटल आयन है। और ये जो आपका अमोनिया है, अमोनिया ग्रुप ही के लिगेंड्स है, तो इसको देखो 6 इस तरह से अगर आप लगाऊंगा तो क्या है, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, 6 है। नेक्स्ट है आपका दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम बताना है। तो जब किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो क्या करना है, जिसका निकालना होता है उसका मान लीजिए x। नेक्स्ट क्या है, वाटर है, कितने हैं इसके, 6 है। और जो वाटर लिगेंड्स ये वाला होता है इसका क्या होता है, टोटल चार्ज 0 होता है। नेक्स्ट क्या आउटसाइड में क्या क्लोरीन है, कितने हैं, 3 है। तो क्लोरीन का कितना है, एक क्लोरीन का जो उसके ऊपर चार्ज होता है -1 होता है, टोटल क्या है चार्ज इसके ऊपर 0 है। तो हमारा जो x आएगा कितना आ गया आपका, -3 इधर जाएगा, +3 आ गया। तो जो कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर होता है क्रोमियम कितना होगा, +3 होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले उसमें करेंगे।